हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे भूगोल के बारे में। बीए थर्ड सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, क्या मेजर टॉपिक है और कितने यूनिट्स हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बीए थर्ड सेमेस्टर में 8 यूनिट होता है, तो 8 यूनिट के बारे में हम आपको नंबर वाइज 8 यूनिट को बारी बारी से एकदम क्लियरली विस्तार से बताएंगे। तो पहले हम देखते हैं बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी। इसमें मेजर टॉपिक 4 पहले दिया गया है यूनिट्स के विषय में, जैसे इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। इसका हिंदी होता है पर्यावरण। इन्वायरमेंट मीन्स पर्यावरण, आपदा प्रबंध। डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब होता है एंड, और क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है जलवायु परिवर्तन कैसे होते हैं, और कैसे हमारा पर्यावरण कैसे कैसे बनता है। इन सभी के विषय में आपको विस्तार से यूनिट वाइज अब आपको हम बताएंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट, concept and components of environment, ecology and ecosystem, India traditional knowledge in environment and disaster management। इसका हिंदी रूपांतरण अब देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। तो कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, इसका मतलब होता है पर्यावरण, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी की अवधारणाएं और उसके घटक क्या क्या थे उस समय, एक ऐसे होते हैं इन्वायरमेंट। इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। एंड इकोसिस्टम, इंडिया ट्रेडिशनल नॉलेज इन इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन में भारतीय परंपरा ज्ञान क्या था उस समय, कैसे प्राकृतिक आपदा आती है, कैसे पर्यावरण का संरचना बनता है, और वेदों में कैसे कैसे इसका उल्लेख किया गया है। इन सभी के बारे में यूनिट नंबर फर्स्ट में बताया गया है। यूनिट सेकंड, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका हिंदी रूपांतरण होता है कि जैव विविधता और उसका संरक्षण, सतत विकास, ऊर्जा संकट। कहने का आशय यह है कि जैव विविधता और उसका संरक्षण कैसे होगा, इसी सब के विषय में बताया गया है यूनिट नंबर सेकंड में। डिफोरेस्टेशन, सॉइल इरेक्शन, सॉइल एक्सपेंशन, डिजर्टिफिकेशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, डिस्पोजल ऑफ सॉइल वेस्ट। इसका हिंदी रूपांतरण में हम करके देखेंगे हमें क्या क्या यूनिट थर्ड में बताया गया है पढ़ने के लिए। वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव, मिट्टी की थकावट, मरुस्थलीकरण, हवा प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठोस कचरे से निपटारा, यानी ठोस कचरे से हम कैसे निपटेंगे। यूनिट थर्ड में इन्हीं सब बातों पे चर्चा किया गया है। कि यूनिट नंबर 4, गंगा एक्शन प्लान, टाइगर प्रोजेक्ट, टिहरी डैम एंड नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। गंगा एक्शन प्लान, टाइगर प्रोजेक्ट, टिहरी डैम, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, इन सब को लेकर यूनिट 4 में बातें कही गई है और इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। इन सभी परियोजनाओं के बारे में हमें जानना बेहद ज़रूरी है, जो कि साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैसेस एंड ग्लोबल वार्मिंग। कहने का आशय ये है कि साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, अंडरस्टैंडिंग जलवायु परिवर्तन का विज्ञान, जलवायु परिवर्तन को कैसे समझें। यानी कहने का आशय ये है कि जलवायु परिवर्तन कैसे करता है, इसके पीछे का क्या साइंस है, कैसे पता करेंगे, इसी सब बातों का इसमें विस्तार किया गया। ग्रीन हाउस गैसेस एंड ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस और ग्लोबल वार्मिंग जब है, इन सब के विषय में हमें पढ़ना है। ग्लोब जब हीट करता है तो कैसे वार्मिंग होता है, इसी सब बातों में विस्तार से हम आपको बताएंगे आगे यूनिट पार्ट वाइज। यूनिट नंबर 6, ग्लोबल क्लाइमेट
असेसमेंट IPCC impacts of climate change नेशनल एक्शन प्लान ऑन चेंज। कहने का मतलब है वैश्विक जलवायु आकलन IPCC जलवायु परिवर्तन, इसके पीछे का क्या साइंस है। IPCC की एक धारणा होती है जिससे मापा जाता है, आकलन किया जाता है जलवायु का। नेशनल एक्शन प्लान ऑन चेंज कहने का आशय है कि जलवायु परिवर्तन का राष्ट्रीय कार्य योजना, इसको लेकर सरकार क्या कार्य कर रही है, यूनिट नंबर 6 में जानेंगे। इन्हीं सब बातों का उल्लेख किया गया है यूनिट नंबर 6 में। यूनिट नंबर 7 डिजास्टर हैजार्ड रिस्क वेनरेबिलिटी टाइप्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल्स। कहने का मतलब है कि आपदा समस्याएं, जोखिम, सुख भेदता, आपदा प्रबंध चक्र, इन सब के पीछे का साइंस क्या है, इन सभी को आपदा प्रबंध कैसे आती है, इन सभी समस्याओं के विषय में यूनिट नंबर 7 में बताया गया है। इन्हीं सब बातों पे विस्तार से चर्चा किया गया है। यूनिट नंबर 8 फ्लूड, ड्राट, साइक्लोन, अर्थक्वेक, सुनामी, लैंडस्लाइड, chemical and nuclear disaster does not during disaster। कहने का आशय है कि बाढ़, जैसे बाढ़ आपदा क्या है, फ्लूड, सूखा आपदा क्या है, चक्रवात आपदा क्या है, भूकंप आपदा क्या है, सुनामी आपदा क्या है, भूस्खलन आपदा क्या है, और रासायनिक और परमाणु आपदाएं क्या हैं, आपदा के समय क्या करें और क्या ना करें, इन सभी बातों का उल्लेख यूनिट नंबर 8 में बताया गया है। इन्हीं सब आपदाओं के विषय में हमें पढ़ना है। आपदा कितने प्रकार के होते हैं, कि बाढ़ आपदा कौन सा है, सूखा आपदा क्या है, इन्हीं सब बातों का चर्चा किए गए हैं यूनिट नंबर 8 में। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और मैं आप सब के लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। जिस भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।